नमस्कार मित्रों, मैं अजीत शर्मा, डायरेक्टर आरसेटी भुज। आज हम लोग आरसेटी के विषय में बात करेंगे। आरसेटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ग्रामीण स्वरोजगार तालीम केंद्र। आरसेटी ग्रामीण विकास भारत सरकार द्वारा संचालित एक परियोजना के अंतर्गत है और देश के हर जिले में जो लीड बैंक है, मतलब ऐसा बैंक जिसका बिजनेस और ब्रांचेज उस जिले में सबसे ज़्यादा है, उसके प्रबंधन की जवाबदारी उस बैंक को है। तो जैसे यहाँ कच्छ में बैंक ऑफ बड़ौदा लीड बैंक है, तो यहाँ की आरसेटी का प्रबंधन बैंक ऑफ बड़ौदा के जिम्मे है और उसकी देखरेख है वो भारत सरकार ग्रामीण विकास द्वारा जारी किया जाता है। आरसेटी में ट्रेनिंग एक्टिविटीज हैं जिसमें हम लोग करते हैं। के लिए पापड़ अगरबत्ती बनाना, पेपर फाइल कवर, फाइल इनवेलप, पेपर बैग और ब्यूटी पार्लर, महिलाओं की सिलाई, पुरुषों के लिए एसी फ्रिज रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इस तरह के मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, खेती से संबंधित तालीम, इस तरह की तालीम आरसेटी देती है। आरसेटी जो प्रोजेक्ट है इसमें ग्रामीण विकास, भारत सरकार, बैंक दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। हम यहाँ तालीम में किसी भी ट्रेनिंग करने हैं, किस तरह की तैयारी करनी है, उसके बाद ट्रेनिंग कौन सी चीजें है और उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद कौन कौन सी चीजें जरूरी है। तो प्री ट्रेनिंग में है कि हम लोग गाँव में कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं जिसको अवेयरनेस कैंप कहा जाता है। उसके अंदर हम लोग अपने जो भी ट्रेनिंग है जितनी 6 दिन से लेके 45 डेज की ट्रेनिंग आरसेटी देती है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो गांव में कैंप करते हैं, जो भी अनएम्प्लॉयड मतलब जो भी रोजगार जिन लोगों को नहीं है वैसे लोगों के बीच हम अपनी योजनाओं को, अपने तालीम संबंधी सूचनाएं देते हैं। उससे इंटरेस्टेड लोगों को हम लोग यहाँ से आरसेटी से सूचित करते हैं कि हाँ इस तरह की ट्रेनिंग है। उस आदमी को जिस ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग आरसेटी देती है। उसके बाद 2 साल तक हम लोग फॉलो अप रखते हैं उस ट्रेनिंग का कि आपने जो ट्रेनिंग लिया उसके बेस पर आपने क्या किया और आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग लेने के बाद किसी को फंड की जरूरत के साथ, चूंकि बैंक जुड़ा हुआ है इसलिए उस आदमी को हम लोग मदद कर पाते हैं। दूसरी, सरकार चूंकि DRDA ग्रामीण विकास एजेंसी इसके साथ जुड़ी है, तो सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं। जैसे महिलाओं के लिए मिशन मंगलम योजना है, सखी मंडल के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं मिलती है। DIC जिला उद्योग केंद्र के बहुत सारी स्कीमें हैं जिससे कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी जैसे MSA मिलती है। तो इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं हम सारी ट्रेनिंग के दरमियान अपने ट्रेनीज को बताते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद अगर उसको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है मार्केटिंग से रिलेटेड या एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड
या फाइनेंस के रिलेटेड, उन सारी चीज़ों में हम 2 साल तक उसके संपर्क में रहते हैं। आरसीटी रहती है और उसका जहाँ भी उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है वहाँ हम मदद करते हैं। ट्रेनिंग के दरमियान हम मार्केटिंग स्किल्स सिखाते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, कोई भी फंड जो क्रेडिट असिस्टेंस के माध्यम से या खुद के माध्यम से उसके पास जो फंड है उसको किस तरह से मैनेज करना है, बुक कीपिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाते हैं। दूसरी चीज उसको मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल स्पीचेस, उसके माध्यम से भी ये चीज़ें हम सिखाते हैं कि किस तरह से खुद को तैयार करना है अपनी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए। ट्रेनिंग के बाद अपनी एक्टिविटी शुरू करने के लिए भी उसको किस तरह से तैयार करना है, तो मोटिवेशनल वीडियो दिखाते हैं, मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से उसको सिखाते हैं। इस कोरोना काल में एक चीज़ सीखने को मिला कि हमारे पास जो भी काम हमारा चल रहा था वो ड्यू टू लॉकडाउन काम बंद हुआ, तो उस समय में हमको किस तरह से उस समय का यूटिलाइजेशन करना है। जैसे कोरोना काल में हम लोग जो सामने किसी से कॉन्फ्रेंस रूम में या किसी ट्रेनिंग सेंटर में या किसी ऑफिस में हम लोग इकट्ठे इस विषय पर चर्चा कर सकते थे, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो हर विपरीत परिस्थिति से कुछ सीखने का मौका मिलता है और कुछ नया करने का भी मौका मिलता है। तो कोरोना काल में भी ये चीजें कि कोई भी ऐसी चीज जो हम रेगुलर कर रहे थे उससे इतर हमको कुछ करने के लिए कोरोना काल में हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तालीम का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि आप जो चीज करना चाहते हैं उसकी दिशा तय करना, और उस दिशा में जो भी समस्याएं आपके मन में है कि ये आ रही है, उसके विषय में तालीम के अंदर उसकी चर्चा करना और उस समस्या के निदान के तरफ बढ़ना। तो आरसीटी के तालीम के अंदर हम लोग इस तरह का प्रयास है कि जो भी रूरल पॉपुलेशन है भारत हमारे कच्छ जिले की, जो भी बेरोजगार है या कम पढ़े लिखे हैं या जिनको भी कोई मतलब किसी तरह की तालीम उनके पास नहीं है, उन लोगों को के बीच जाके या उन लोगों को अपनी योजनाओं को समझा के उनको हम तालीम दें और उनको रोजगार लायक बनाएं। हमारे यहाँ से जितने लोगों ने ट्रेनिंग ली है उसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे एक धमड़का का लड़का है विनोद परमार, वो अजरक पेंटिंग में काम करता है। आत्मनिर्भर योजना जो भारत सरकार की है उसके माध्यम से उसको फाइनेंस भी मिला है। बीच हमने इनवेलप बनाने की ट्रेनिंग दी थी लाखों में। ये नखत्राना के 1-2 महिला मंडलों को भी हमने फाइल बनाने की तालीम दी, और उन सारे लोगों को जिला पंचायत से और ग्राम विकास एजेंसी से उन लोगों को फाइल का ऑर्डर भी मिलता है और वो नियमित तौर पर काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी रोजगार आदमी बेरोजगार जिसको किसी तरह की तालीम की ज़रूरत है या बैंक से किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, कोई भी काम शुरू करने के पहले फंड एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है कि हाँ हमारे पास फंड नहीं है, हम कोई काम कैसे शुरू करें। तो उसके लिए बैंक की भी कोई मदद की ज़रूरत है, तो उसमें भी आरसीटी हेल्प करती है।
ट्रेनिंग के दरमियान किसी को भी अगर लोन की ज़रूरत है तो उसके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से कागज़ चाहिए, उस कागज़ को बता के जो भी ऑनलाइन पोर्टल हैं, मुद्रा है, स्टैंड अप मित्र है, उन सारे पोर्टल में हम लोन एप्लीकेशन डालते हैं। और उसके बाद भी जैसे हमने विभिन्न योजनाएं की बात की, DIC की सब्सिडी की योजना है, PA हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का है, नाबार्ड का है, PMEGP है, उन सारे सब्सिडी क्लेम तक के प्रोसेस में भी जिस तरह की भी परेशानी आती है उसमें मदद करती है। कोरोना काल की बात की कि कोरोना काल में किसी भी निपटने के लिए जो परिस्थिति आती है वो कुछ नया सीखने का हमको मौका देता है। तो कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन और अनलॉक 1, 2, 3, 4 में कुछ नया काम किया होगा, अपने समय का सदुपयोग किया होगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने नहीं किया होगा, तो उनको भी आज से या अभी से इस समय का सदुपयोग करना शुरू करना चाहिए। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार के तरफ जो भी स्किल है उसके बेस पर वो आगे बढ़े, नहीं है तो किसी भी तालीम संस्थान से तालीम लेके स्किल्ड होके काम करने के प्रति उनको आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ भी अच्छा करने का जीवन में प्रयास करना चाहिए। जैसे हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो हमें नींद में दिखते हैं, सपने वो हैं जो हमको सोने नहीं देते हैं। तो हम जो भी सोचते हैं उसके लिए नियमित प्रयास करें, जो भी उसके लिए जरूरी काम है, जरूरी कदम उठाने हैं वो उठाने का प्रयास करें और जहां से भी सहयोग उसके लिए मिल सकता है उस तरफ हम जाएं और कोशिश करें कि हम जो सोच रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, हम कुछ जीवन में अच्छा करें। एक हमारा तालीमार्थी मांडवी तालुका में है, बायठ गांव में, वो हमारे तालीम में आया तो वो दिव्यांग है, बट आज हमारे यहाँ जनरल EDP की ट्रेनिंग लेके आज उसने मांडवी में अपनी मोबाइल की दुकान शुरू की है और उसकी दुकान अच्छे से चल रही है। दिव्यांग होने के बावजूद भी वो मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल की दुकान उसने की है और वो बेरोजगार से आज रोजगार में है। तो इसलिए RCT से जो भी बेरोजगार है उन लोगों से मेरा आग्रह है कि आप RCT, हमारा वेबसाइट है rct.buz, देना rct.buz.org, आप वहाँ से भी ट्रेनिंग की जो भी जानकारी है, कौन कौन सी ट्रेनिंग हो सकती है, कौन सी ट्रेनिंग का क्या ड्यूरेशन है, 6 दिन की ट्रेनिंग कौन सी है, 10 दिन की ट्रेनिंग कौन सी है या 45 डेज की कौन सी ट्रेनिंग है, आप हमारे वेबसाइट से भी आपको भी सारी जानकारियाँ उस पर भी मिलेगी। वहाँ से आप ट्रेनिंग के लिए भी अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं या आप वहाँ RCT का आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी RCT के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या किसी भी बैंक की स्कीम के बारे में या किसी भी बैंक के धिराण के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे ईमेल के थ्रू या हमारे मोबाइल नंबर जो आपको वेबसाइट पर मिलेगी उसके थ्रू RCT से संपर्क करें और जिस तरह की भी जानकारी चाहिए आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके स्किल से रिलेटेड, हम आपकी RCT उसमें आपकी मदद करेगी। ट्रेनिंग में एक हमारे यहाँ ट्रेनिंग है जनरल EDP,
स्किल की बहुत सारी ट्रेनिंग हमने आपको बताई कि बकरी पालन, भेड़ पालन, मोबाइल रिपेयरिंग, एसी फ्रिज, बट एक ऐसी ट्रेनिंग है जनरल ईडीपी, जनरल इंटरप्रेट। ऐसा कोई भी आदमी जिसके पास पहले से कोई स्किल है, जैसे वो मोबाइल बनाना जानता है, कंप्यूटर बनाना जानता है, वो एग्रीकल्चर का काम है, या किसी भी तरह की स्किल उसके पास है, बट उसको किस तरह से उसको सिस्टमाइज करना है, किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीमों का हेल्प लेना है, किस तरह से उसको बैंक से धिराण लेना है, तो उसमें उसको मदद चाहिए। तो 13 दिन का एक हमारे पास उसके लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जिसमें फाइनेंस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बैंकिंग और मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उस ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं, और उसके बेस पर हम उसको बैंक के साथ जोड़ने के, हमारा एक मेन पर्पस है कि हम किसी भी आदमी को स्वरोजगार के तरफ बढ़ाएं, कि तालीम लेके वो खुद का कोई धंधा शुरू करे। और आरसेटी का मेन ध्येय है कि कोई भी आदमी नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, और किसी और के अकाउंट लिखने से अच्छा है कि वो खुद का अकाउंट लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो रोजगार दे। तो इस तरह की भी तालीम हम लोग देते हैं। बाकी बहुत सारे ट्रेनिंग के दरमियान हम मोटिवेशनल स्टोरी बताते हैं। हम लोग तालीम के दौरान बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इंग्लिश उसे भी सिखाते हैं। हमारे ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है वो 13 दिन का है, 45 दिन का है, या 6 दिन का है। सुबह 10 से 6 8 घंटे की तालीम होती है। उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर लिटरेसी, बेसिक इंग्लिश की भी तालीम देते हैं। दूसरी चीज़ कि मॉर्निंग में जितने भी हमारे तालीमार्थी हैं उनको योगा भी सिखाते हैं। तालीम के दौरान फील्ड विजिट भी कराते हैं कि जिस एक्टिविटी के अंदर के आप तालीमार्थी है, उस तरह का कोई भी एस्टेब्लिश्ड कोई भी बिजनेस पर्सन है, उसके पास हम लोग उसको फील्ड विजिट कराते हैं कि जो भी तालीमार्थी है उसके मन में जो भी प्रश्न है कि हाँ ये तक काम कैसे शुरू होगा, इस काम के पर्पस में कौन कौन सी चीज़ें, हमको कौन कौन सा रिसोर्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, वो वहाँ इंटरेक्ट करके अपने जो भी मन में उसके प्रश्न है वो एक सक्सेसफुल उस एक्टिविटी से रिलेटेड पर्सन से इंटरेक्ट करके उसके मन में जो भी प्रश्न है उसको दूर कर सकता है। दूसरी चीज़ कि हम तालीम के दौरान उसको मार्केट सर्वे का भी मौका देते हैं कि आप खुद मार्केट सर्वे करो कि आपके लिए कौन सी जगह उचित होगी, कितना आपको फंड चाहिए, आपको कौन कौन सी रिसोर्स चाहिए, आपको मार्केटिंग के लिए कौन सी जगह उचित रहेगी। वो खुद मार्केट सर्वे करे और वहाँ से उसको एक आइडिया सेल्फ से मिले कि वो कोई भी रोजगार शुरू करने का उसमें करे जा सके। उसमें इतनी मोटिवेशन आए खुद के मार्केट सर्वे और एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन से मिलने के बाद कि हाँ हम कोई काम शुरू कर सकते हैं और इस तरह से करेंगे तो हम एक सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। किसी भी काम को करने के लिए और उसमें सफलता पाने के लिए किसी भी आदमी में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला करेज कि हाँ हम कोई काम शुरू कर सकते हैं कि नहीं। शुरू करने के पहले आदमी के मन में बहुत सारी दुविधाएं होती है, लेकिन उसको पार करने के लिए एक करेज आदमी में होना चाहिए। दूसरी चीज है कैरेक्टर कि हम जो काम करने जा रहे हैं उस लायक हमको बनना है और उसके लिए जो जो जरूरी चीजें हैं वो हमको पूरा करना है। और तीसरा चीज है कमिटमेंट
जिसको समर्पण कहते हैं, कि कोई भी काम करना है हमको फुल्ली इन्वॉल्व होके करना है, हमको वही सोचना है, उसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वही करना है। और ये अगर किसी भी आदमी में ये 3 चीजें हैं, करेज, कैरेक्टर और कमिटमेंट, तो उसको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस तरह से आरसेटी के थ्रू ट्रेनिंग, गवर्नमेंट की स्कीम और बैंक से फाइनेंस, ये 3 चीजों के बाद कोई भी बेरोजगार आदमी जो अगर कमिटेड है कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए, या उसको कोई भी स्किल के अंदर कोई भी काम करना है, तो हम ये आरसेटी उसके लिए हेल्पफुल होगी। कोई भी बिजनेस शुरू करना है या कोई भी काम करना है, तो हम खुद क्या सोचते हैं और हम खुद क्या करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे एक शॉर्ट स्टोरी है कि एक आदमी था, वो एक गांव में जा रहा था, तो उसने देखा कि एक हाथी एक छोटी सी रस्सी के साथ एक जगह बांध दी गई है। तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि भाई हाथी को इतनी छोटी रस्सी के साथ कैसे बांध सकते हैं, ये तो जब चाहेगा निकल जाएगा। तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, कौतूहल हुआ, तो उसने हाथी के मालिक से पूछा कि भाई ये हाथी को आप इतनी छोटी रस्सी से बांधे हो, ये भाग जाएगा। तो उसने बोला कि नहीं, ये जब हाथी छोटा था तब से हम लोग इसी रस्सी से बांधते हैं, और उस समय चूंकि ये इसको नहीं तोड़ सकता था, तो आज भी इसके मन में ये कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ पाएंगे। तो हम जिस एक दायरे में बंधे हैं या जिस एक सोच से हम बंधे हैं, उससे बाहर निकल सक्सेस अगर पाना है, तो हमको उस दायरे से, उस सोच से एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और तो ही हम कोई सक्सेस, सफलता की तरफ बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हमको उस हाथी के तरह बचपन से लेके और बड़े होने तक एक छोटी सी रस्सी के साथ ही बंधे रहेंगे, और हम ये सोचते रहेंगे कि हम इस रस्सी को नहीं तोड़ सकते हैं, हमारे पास जो कष्ट है, जो भी हमारे की समस्याएं हैं, वो नहीं हट पाएगी। तो नए सोच के साथ और हिम्मत के साथ और समर्पण के साथ बढ़ने से ही जीवन में सफलता मिलती है। नमस्कार।